गोपीवल्लभ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक व शेयर करें। राधे कृष्णा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। चतुर्थ स्कंध में प्रवेश करने से पहले आप ये जान लें कि मनु जी महाराज की 3 कन्याओं का वर्णन है। उसमें प्रथम कन्या देवहूति के जीवन का और उनके पावन अंक से नव कन्याओं के जन्म और कपिल भगवान के प्रादुर्भाव का आप लोगों ने मंगल में वृत्तांत श्रवण किया। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन, मनु जी महाराज की 3 कन्याओं में शेष 2 हैं, आकुति और प्रसूति। आकुति के वंश का वर्णन भी संक्षेप में श्री सुखदेव जी महाराज करते हैं और प्रसूति के विषय में कहते हैं उनका विवाह दक्ष प्रजापति के साथ हुआ। दक्ष प्रजापति की एक विशिष्ट कन्या है जिनका नाम है सती और उनका विवाह हुआ भगवान शिव के साथ। पर किसी भ्रम के कारण, किसी अहम के कारण, किसी अभिमान के कारण दक्ष प्रजापति को भगवान शिव के साथ में विद्वेष हो गया। और विद्वेष की गंभीरता इतनी है, एक समय ऐसा आता है कि दक्ष प्रजापति अपने जामाता भगवान शिव का दर्शन करना तो कौन कहे, उनका नाम भी लेना, नाम भी सुनना नहीं चाहते। विदुर जी महाराज ने प्रश्न किया है महर्षि मैत्रेय से, महाराज, भगवान शंकर तो शीलवानों में श्रेष्ठ हैं और दक्ष प्रजापति अपनी कन्याओं से बहुत प्रेम करते हैं। दक्षो दुहित्री वत्सलः भवे शीलवताम श्रेष्ठे। भगवान शंकर शीलवानों में सबसे श्रेष्ठ, दक्ष प्रजापति अपनी कन्याओं से प्रेम करने वाला। फिर भी इन दोनों के मध्य में, इन दोनों के बीच में परस्पर विद्वेष का कौन कारण बना? कारण क्या है प्रभु बतावें। श्री मैत्रेय महर्षि कहते हैं, विदुर जी, एक बार इस दक्ष की कुशलता को, इसकी विलक्षणता को, योग्यता को देख करके ब्रह्मा जी महाराज ने इसको प्रजापति बना दिया, एक पद दे दिया। प्रजापति बनने के बाद दक्ष प्रजापति को, दक्ष को अभिमान हो गया। रामचरित मानस में बाबा तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, प्रभुता पाही काहि मद नाही। जब कोई पद मिल जाता है, कोई अधिकार आ जाता है, समाज में कुछ समूह, एक वर्ग आपकी प्रतिष्ठा और आपकी प्रशस्ति का गान करने लग जाता है, आपकी प्रशंसा करने लग जाता है, आपको पूजने लग जाता है, तो निश्चित रूप से आपके चित्त में विकार आता है। और जिस दिन आपके चित्त में विकार का आरंभ होता है, माने अभिमान आता है, उस दिन आपका बढ़ना रुक जाता है, घटना आरंभ हो जाता है। एक बात और बताऊं, जब आपको अपने बड़े लोगों के सामने खड़े होने में कठिनाई होने लग जाए, जब आपको अपने पूज्य जनों के सामने झुकने में कठिनाई होने लग जाए, आप निश्चित रूप से लिख करके रख लीजिए, आपकी गंभीरता खत्म हो रही है और आपकी अभ्युन्नति बाधित हो रही है। जो बढ़ना था बढ़ गया। आपका आभामंडल, आपकी तेजस्विता और आपके वास्तविक तत्व का क्षरण होना प्रारंभ हो जाएगा। जो बड़ों के सामने बड़ा होना चाहता है, वो छोटे होने की तैयारी कर रहा है।
जो अपनों के सामने विजयी होने की लालसा पाले हुए है, वो संसार के संघर्षों के योग्य रहने में अक्षम हो जाएगा। इस संसार का नियम बड़ा प्रतिकूल है, विरुद्ध है, विपरीत है। जो अपनों से हार जाता है, उन अपनों के सामने हारने के कारण संचित जो ऊर्जा होती है, उनका जो आशीष होता है, उसके बल पर संसार के किसी केंद्र पर उसको पराजय का सामना करना नहीं पड़ता। और जो अपनी समग्र ऊर्जा को अपने लोगों के साथ जूझने में लगाता है, वो प्रगति के अवसरों को खो देने की तैयारी कर रहा है। इस दक्ष प्रजापति ने पद पाकर के मद आने के कारण, अभिमानी होने के कारण यही किया। एक बड़ी सभा लगी थी, उस सभा में सब बैठे, और बड़े आदमी का अर्थ है महाराज कि वो देर से आवे। जो समय पर आ जाए वो बड़ा नहीं है। जो प्रतीक्षा करा के आए, जो लोगों को ये महसूस कराए, एहसास कराए, अनुभव कराए कि मैं कुछ विशेष हूं, और उसको अपनी योजना का अंग बताए, प्लान बताए, समझ लेना वो व्यक्ति बड़ा हो गया है अपनी अपनी दृष्टि में। सच बताएं महाराज, बड़ा तो वो है जो समय का आदर करना जानता है। जो समय का आदर करता है, समय उसको आदरणीय बना देता है। और जो समय की उपेक्षा करता है, समय का आदर करना नहीं जानता, वो कभी संसार में आदरणीय नहीं हो पाता। दक्ष प्रजापति विलंब से आए, भगवान शंकर पहले से बैठे हैं, ब्रह्मा जी महाराज पहले से बैठे हैं, बड़े बड़े अमलात्मा, विमलात्मा, महात्मा, योगींद्र, मुनींद्र बैठे हैं। दक्ष प्रजापति के आने पर सब खड़े हो गए। भगवान शंकर और ब्रह्मा जी महाराज बैठे हैं। दक्ष प्रजापति ने जितने लोग खड़े हुए, जितने लोगों ने अभिनंदन अभिवंदन किया, उनकी ओर दृष्टिपात नहीं किया। अहंकारी व्यक्ति उन लोगों को नहीं देखना चाहता जो दंडवत की मुद्रा में उनके सामने हैं। अहंकारी उसको देखता है जो खड़ा रह गया है, झुक नहीं रहा है, जो बैठा हुआ है, खड़ा नहीं हो रहा है। उसके चित्त में कांटे के जैसा वो चुभता है जिसने प्रणाम नहीं किया है। और अहंकारी व्यक्ति की सबसे बड़ी समस्या है कि उसको पता नहीं पड़ता कि मुझको बीमारी है अहंकार की। वो बोलता है मुझे अहंकार नहीं है, मुझे अभिमान नहीं है। भगवान शंकर उठ करके खड़े नहीं हुए तो दक्ष प्रजापति ने भगवान शंकर के विषय में बड़े भयंकर भयंकर अपशब्दों का प्रयोग करना आरंभ कर दिया। ये तो नाम मात्र का शिव है परंतु अमांगलिक है, अशिव है। माता पिता का ठिकाना नहीं, कुल का कोई पता नहीं, शमशान में रहता है, चिता की भस्म लगाता है। ये अपावन है, ये असभ्य है। इसको सभा में बैठने का ढंग नहीं आता। और जाओ आज के बाद, बीच में तो बोला कि मैंने अपनी मृगनयनी कन्या, मृगलोचनी कन्या, इस मरकट बंदर के जैसी आंख वाले शंकर को ब्रह्मा जी के बरगलाने में आकर के दी। माता सती मृगलोचनी है, मृगनयनी है, और भोलेनाथ भगवान शंकर मरकट लोचन है, बंदर के जैसी आंख वाले हैं। ब्रह्मा जी के भड़काने में आकर के, बहकाने में आकर के मैंने विवाह तो कर दिया, पर क्या करूं। बड़ी घोषणा कर दी दक्ष प्रजापति ने कि आज के बाद इस शंकर को किसी भी यज्ञ में भागांश प्राप्त नहीं होगा। नंदी जी महाराज भगवान शिव के पार्षद, भगवान शिव के भक्त, उन्होंने कहा दक्ष बहुत मैं करता है। जाओ, तुम्हारे अभिमान के कारण तुम्हारे अंदर तुम भगवान शिव से द्रोह करते हो। तुम्हारा ये सर कट करके गिर जाए और तुम्हारे सर के इस सर के स्थान पर बकरे का सर लग जाए। और कुछ आवेश में आकर के जब व्यक्ति क्रोध में आता है तो
उसके शब्द बहक जाते हैं, बहने लग जाते हैं। क्रोध की सबसे बड़ी विशेषता ये है, क्रोध की परिणति ये है कि उसकी जिह्वा बहक जाती है, अपनी जीभ पर नियंत्रण नहीं रहता। वो पूज्यों का भी तिरस्कार करना हो तो कर देगा, जो नहीं बोलना चाहिए वो बोलेगा, जो नहीं करना चाहिए वो करेगा। श्री नंदीश्वर जी महाराज ने दक्ष प्रजापति के साथ में उसके समर्थन में, मौन समर्थन में, कोई अपनी दाढ़ी पर हाथ फिराता था, कोई आंखें मटकाता था, कोई दांत दिखाता था। ऐसे भी लोग होते हैं। किसी भद्र व्यक्ति का तिरस्कार होता हो, कोई अभद्र व्यक्ति, उच्छृंखल व्यक्ति किसी संभ्रांत व्यक्ति का उपहास करता हो, तिरस्कार करता हो, तो समाज में कुछ होते हैं जो दांत दिखाते हैं, वाह। कोई अपनी दाढ़ी पर, कोई मूंछ पर हाथ फिराता है, कोई आंख मटकाता है। ये नहीं करना चाहिए। उस सभा में कुछ लोग ऐसे थे जो भगवान शंकर के तिरस्कृत होने पर दक्ष प्रजापति के समर्थन में मौन थे, मुखर नहीं थे। कुछ लोगों ने निषेध भी किया, परंतु कुछ ऐसे थे जो लाइट में नहीं आना चाहते पर समर्थन करते हैं। नंदीश्वर जी ने उनको देख करके कहा, जाओ, ये जो ब्राह्मण है ना, कलयुग आएगा तो वेद का विक्रय करके और फिर बहुत सारी बात जो उनके मन में आई। भृगु जी महाराज को आवेश आ गया, भाई अपराध एक का है तो समग्र जाति को शाप देने का अर्थ क्या है। और भृगु जी महाराज जिस बात को समझाना चाहते हैं नंदीश्वर को कि एक के अपराध पर सबको शाप देने का औचित्य क्या है, वो स्वयं में चूक कर रहे हैं। भृगु जी महाराज कहते हैं, भगवान शंकर के सभी, भगवान शंकर की भक्ति करने वाले ये मान लो वो कहते हैं अच्छे नहीं होंगे। इतने में ही सब समझ जाओ। अभी भृगु जी महाराज कहते थे अपराध एक का है तो शाप एक को दो, दंड एक को मिलना चाहिए। समग्र जाति को दंड क्यों दिया जा रहा है, समग्र जाति को गाली क्यों दी जा रही है। और वही चूक भृगु जी महाराज से हो रही है। यदि अपराध किसी एक का है तो उसको दंडित करो, उसको आप टारगेट करो ना। पर उन्होंने भी कहा कि शंकर के भक्त सब अस्थियों के श्रृंगार मालाएं धारण करने वाले होंगे, अभक्ष्य भक्षण करने वाले होंगे, न जाने क्या क्या कहा। मैं एक निवेदन करूं, कभी किसी व्यक्ति, एक व्यक्ति के अपराध पर पूरे के पूरे समाज को, समूह को, पूरी जाति को तिरस्कृत करना, लांछित करना उचित नहीं है। एक व्यक्ति के अपराध पर पूरे कुल को, पूरी जाति को, पूरे समाज को गालियां देना उचित नहीं है। भगवान शिव ने जब देखा कि आपस में शापाशापी प्रारंभ हो गई तो चुपचाप उठ करके चल पड़े। जिस स्थान पर शिव नहीं होंगे वहां तो अशिव होने ही होने हैं। भगवान शिव की विशेषता है, जहां शांति नहीं वहां शिव नहीं है, अथवा ये कहो जहां शिव नहीं है वहां शांति नहीं है। भगवान शिव तो इस घटना को उसी समय भूल गए, पर अहंकारी व्यक्ति इन बातों को भुलाता नहीं है। प्रतिशोध की आग में झुलसता रहेगा, बदला लेना है। उस व्यक्ति ने बड़ी योजना बनाई, बहुत बड़ी योजना बनाई, और हरिद्वार में कनखल में दक्ष प्रजापति का, जहां वर्तमान में शिवालय है, भगवती मां भागीरथी के पावन पुलिन पर बड़ा दिव्य, बड़ा अलौकिक, बड़ा विशिष्टतम यज्ञ सुनिश्चित कर लिया। और सुदीर्घ काल तक योजना बना करके बड़े बड़े महात्माओं को, बड़े बड़े सब देवताओं को बुलाया, गंधर्वों को, यक्षों को, अप्सराओं को, किन्नरों को, सबको बुलाया। एकमात्र भगवान शिव और माता सती को नहीं बुलाया।
माता सती को पता चला कि मेरे पिता के घर पर यज्ञ है। भगवान शिव से कहा, प्रभु आपके ससुर जी के घर पर यज्ञ है। प्रजापतेस्ते स्वसुरस्य सांप्रतम। माता सती हम सबको एक संबंध निभाने का अमोघ सूत्र दे रही है। प्रायकर ये माताओं के लिए हो सकता है, परंतु इससे शिक्षा लेना चाहें तो भाई लोग भी ले सकते हैं। कभी आपको अपने परिवार में पतिदेव से कोई मायके की चर्चा करनी हो तो ये मत कहना कि मेरे पिताजी, मेरा भैया, मेरी माँ। क्या कहना? आपके ससुर जी, आपकी सासू माँ। मेरा कहने से उसमें कुछ खालीपन दिखाई देगा और उनसे कहोगे कि आपके ससुर जी, तो उनके हृदय में कुछ अपनापन आएगा। आपने कहा मेरे, तो कहेगा मेरे कुछ नहीं लगते क्या? मैया सती ने कहा कि प्रजापतेस्ते ससुरस्य सांप्रतम, आपके ससुर जी के घर पर यज्ञ हो रहा है। और भाइयों को भी चाहिए कि अपनी श्रीमती जी के सामने कोई मनोरम प्रस्ताव रखना हो तो मेरी माँ, मेरा भैया, मेरे पिताजी मत करना। उनको आत्मीयता झलके, उनको अपनापन लगे, ऐसा संबोधन करना आपके। भगवान शंकर ने आज तक कभी माता सती को दक्ष प्रजापति के उस दुर्व्यवहार के बारे में एक बार भी नहीं कहा था। और सावधान, ये कथा केवल श्रीमद् भागवत महापुराण के अंतर्गत सुनने और सुनाने का विषय नहीं है। ये कथा अपने जीवन में उतारने का विषय है। इस कथा का संबंध केवल पौराणिक आख्यानों के श्रवण करने मात्र से नहीं है, अपितु इसको आचरण में उतारें, अपनी कथा बनाएं। कभी आपके जीवन में ऐसी कोई संयोगवश दुर्घटना घट जाए कि आपका अपने ससुर गृह के साथ में वैमनस्य हो जाए, असहमति हो जाए, तो अपने उन संबंधियों के साथ में हुई असहमति को अपने घर में लेके मत आना, अपनी पत्नी के साथ में शेयर मत करना। पर वो मनुष्य है बेचारा, मान कैसे जाएगा? झगड़ा हुआ ससुर के साथ या साले के साथ और चोट पड़ेगी अपनी श्रीमती के साथ, झगड़ा करेगा, तेरी माँ ने ऐसा कहा, तेरे पिता ने ऐसा कहा, तेरा भाई ऐसा निकल गया। भगवान शंकर से गृहस्थ में कैसे जीना है सीखना चाहिए। और यदि आपको अपने गृहस्थ को सुंदर बनाना है, वैकुंठ बनाना है, अपने जीवन को आनंद पूर्वक जीना है, तो भगवान शिव से कुछ सीख लो। तमाम विरोधी मानसिकता के अनेक अनेक प्राणियों का समूह भगवान शंकर का घर है। किसी की किसी से नहीं बनती। और आनंद इस बात का है कि झगड़ा भी किसी का किसी से नहीं होता। नैसर्गिक शत्रुता के भावों को लेकर के जीने वाले सब प्राणी, सब सदस्य भगवान शिव की छाया में सौमनस्य पूर्वक जीते हैं, सब आनंद से जीते हैं। जैसे बैल का वृष, भगवान शिव के जो वाहन हैं नंदी, और मैया भगवती जगदम्बा के वाहन कौन है? माता पार्वती का वाहन क्या है? हमको आवाज कम आती है। शेर। शेर की और बैल की बनती है क्या? एक भोक्ता है, एक भोजन है। कार्तिकेय जी महाराज का वाहन है मयूर, और भोलेनाथ के गले में अलंकार है नाग, दोनों की नहीं बनती। भगवान शिव के नाग और गणेश जी महाराज का वाहन, दोनों की नहीं बनती। भोक्ता और भोग्य हैं दोनों के दोनों।
विषम परिस्थिति। और गजब की बात, भगवान शिव हैं पंचानन और उनके ज्येष्ठ पुत्र हैं षडानन, और गणेश जी महाराज का तो कहना ही क्या है, वो गजानन। एक के 5 मुख, एक के 6 मुख और एक का हाथी का मुख। इन सब विषमताओं के बीच भी पूरे परिवार में कितना ऐक्य है, कितना सौम्य भाव है, कितना समन्वय है, कितना सौहार्द है। परमात्मा ने मनुष्य बनाए हैं तो निश्चित रूप से सब अलग अलग विचारों के होंगे, अलग अलग सोच के होंगे, सबकी प्रकृतियां भिन्न होंगी। भले ही हमारे विचार अलग हों, हमारे स्वभाव अलग हों, पर हम एक इकाई के रूप में जैसे भिन्न भिन्न प्रकार के पुष्प माला बन जाते हैं, तो अपने अपने अस्तित्व का लाभ वो किसी के कंठ का हार बन करके समाज को दे जाते हैं। और बिखर गए तो क्या पाएंगे। एक बात और बहुत काम की है, वो तब बताएंगे, पहले जयकारा लगाओ। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। संगीत में जितने भी वाद्य यंत्र हैं, मजीरा से लेकर के मृदंग तक, सबके नाम भिन्न हैं, सबके रूप भिन्न हैं, सबके आकार भिन्न हैं और सबकी आवाजें भिन्न हैं। हारमोनियम का रंग और ढंग अलग ही है, तबला अलग, ढोलक अलग, झांझ मजीरा अलग, और आजकल जो है बीना यत क्या क्या आजकल आते हैं ना सब, ये सारे के सारे वाद्य यंत्र, इनके नाम भिन्न हैं, रूप भिन्न हैं, आकार भिन्न हैं, उपयोगिता भिन्न है। और एक बात और बताऊं, सबके स्वर भी भिन्न हैं, पर इस भिन्नता के बीच में जब एक रूपता आती है तो पूरा विश्व प्रपंच झूम उठता है, नाच उठता है। और जरा ये सारे के सारे वाद्य यंत्र अपनी अपनी ढपली, अपना अपना राग करने लग जाएं, इस मनुष्य को कम से भी कम सीखना है तो भगवान शंकर के परिवार से सीख लेना। इस मनुष्य को सीखना है तो इन संगीत के विभिन्न विभिन्न वाद्य यंत्रों की प्रकृति से सीख लेना। ये सब अलग अलग बजते भी एक ताल। अच्छा, जिसकी ताल बिगड़ जाती है उसको क्या कहते हैं पता है? जिसकी ताल बिगड़ जाती है उसको क्या कहते हैं? बेताल। जिसकी ताल बिगड़ जाती है उसको क्या कहेंगे? बेताल का मतलब समझते हो? जिसकी ताल बिगड़ गई बेचारे का जीवन प्रेत के जैसा हो जाएगा। सब कुछ करना परंतु ताल को नहीं बिगड़ने देना। जिसकी लय बिगड़ जाती है उसके जीवन में प्रलय हो जाता है। लय का बिगड़ना ही प्रलय है, ताल का बिगड़ना ही बेताल होना है। जिसने अपने स्वर को साध लिया है उसने अपने जीवन में ईश्वर को साध लिया है। कृपया अपने स्वर को संभालना, जियो, आनंद से जियो। आपका स्वतंत्र अस्तित्व है, परंतु रसभंग नहीं करना। रसभंग हो गया तो आपकी समग्र विशेषताएं सिमट करके आपके लिए भार बन जाएंगे। माता पार्वती, माता सती के सामने भगवान शंकर ने पहली बार कहा, देवी क्या बताऊं, तुम्हारे पिता मेरे कारण आपसे भी द्रोह मानने लगे हैं। और वो वृत्तांत आज सुनाया है। भगवान शंकर के पास में एक बहुत प्यारा सूत्र है, वो छोटे छोटे विषयों को, छोटी छोटी बातों को बवंडर का रूप नहीं देते। माता सती से एक विषय में असहमति हुई, पर कभी उनके जीवान पर, उनकी जिह्वा पर कभी माता सती के लिए आक्षेप के वचन नहीं आए, आक्रोश के वचन नहीं आए। 87,000 संवत तक भगवती मां सती के समीप रहे, मौन रहे, ध्यान में रहे, समाधि में रहे,
पर शब्दों से वेदना नहीं दी। शब्द वो जो शब्द है ना, ये ऐसे बाण हैं जो चोट करते हैं, तो इन शब्दों की चोट की दवा धरती पर कहीं नहीं है। 1000 वर्ष के बाद भी कोई शब्दों की चोट को देखना चाहेगा तो जो की तो हरी मिलेगी। बाण की चोट तो ठीक हो सकती है, बाण की लगी हुई चोट तो ठीक की जा सकती है, पर बाणी की लगी चोट नहीं। इसलिए बोलने वाले कहते हैं गोली और बोली। गोली का घाव भर जाता है, भर सकता है, परंतु बोली का नहीं भरता। माता ने कहा, सती माँ ने कहा, प्रभु हो गया जो होना था, भूल जाइए ना। पिता के घर, गुरु के घर बिना बुलाए भी जाना चाहिए। स्वामी प्रभु के घर, पिता के घर, गुरु के घर आमंत्रण की आवश्यकता नहीं है। जब मन में भाव आए आप चल पड़ो, वहां अहंकार नहीं पालना। भगवान शंकर ने कहा, देवी कहती तो तुम ठीक हो, परंतु पिता के घर, प्रभु स्वामी के घर, गुरु के घर, यदि वहां कोई बैर मानता हो, दोष दृष्टि रखने वाला हो, तो फिर बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए। तयोदितम शोभन मेव शोभने, देवी जो तुम कहती हो ठीक है, परंतु सुनो, यदि वहां मेरी अवज्ञा करके मेरी इच्छा के विरुद्ध तुम जाओगी तो वहां तुम्हारा भद्र नहीं होगा, तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। देवी सुनो, संसार में बहुत प्रकार के दुख हैं, संसार में बहुत प्रकार के दुख हैं, परंतु सबसे कठिन जाति अवमाना, यद्यपि दुख दारुण जग नाना, यद्यपि जग दारुण दुख नाना, और सबसे कठिन जाति अपमाना। मत जाओ वहां। माता सती नहीं मानी और गई तो फिर लौट करके नहीं। माता ने बहुत प्रेम से गले लगाया, बहनों ने बड़ी प्रेम से मिला, पर पुरुष समाज खड़ा नहीं होता। उस दक्ष के भय के कारण लोगों ने सीधे मुख सती से बात नहीं की। माता सती यज्ञ में गईं। उस यज्ञ में भगवान शंकर के भागांश को नहीं देखा। अरुद्र भागम तमवीक्ष्य मध्वरम, भगवान शिव के भागांश से रहित यज्ञ को देख करके माता सती को बड़ी पीड़ा हुई और मन में निर्णय कर लिया, इस दुरात्मा दुष्ट दक्ष के शुक्र से संभव, इसके अंश से संभव इस शरीर को धारण नहीं करूंगी। सब देवताओं को, महात्माओं को, दक्ष प्रजापति को चेतावनी देते हुए कहा कि तुम 2 अक्षर वाले मंगलमय शिव नाम, जिनका 2 अक्षर का मंगलमय नाम है शिव, एक बार भी अनायास ये शिव शिव नाम जिसकी जिह्वा पर आ जाए, वो जन्म जन्मांतर के पापों को नष्ट कर लेता है। उस भगवान शिव से तुम द्वेष करते हो। संसार में जिनका न कोई अतिशय प्रिय है, न कोई अतिशय द्रोही है, द्वेषी है, भगवान शिव इस समष्टि के, इस सृष्टि के एक ऐसे अनूठे, एक ऐसा अनूठा अद्भुत अस्तित्व है, व्यक्तित्व है, एक ऐसी पवित्र सत्ता है कि जिनका अपना कोई शत्रु, अपना कोई मित्र नहीं है। देवता आकर के पहले चरण पकड़ लें तो भोलेनाथ उनके संग खड़े हो जाए, चाहे बाणासुर हो चाहे कोई और हो। और देवता आकर के उनके दैत्य पकड़ लें तो दैत्यों के साथ हो जाएं, देवता चरण पकड़ें तो देवताओं के साथ हो जाएं। और मैं आपसे बड़ी विनम्रता से कहूं, आज तक एक भी युद्ध ऐसा नहीं है जो भगवान शंकर का, भगवान शंकर के कारण हुआ हो। वो दूसरों के लिए लड़ लिए तो लड़ लिए,
भगवान शिव अजात शत्रु हैं, उनके चित्त में संसार में किसी के प्रति कोई द्रोह नहीं, कोई द्वेष नहीं है। भगवान शिव के इस अपमान को देख करके माता सती ने सोचा कि लौट के जाऊंगी तो कैसे, कभी भगवान शिव ने परिहास में भी दाक्षायणी कह दिया तो मैं आंखें ना मिला पाऊंगी, इसलिए नहीं जा सकती। ऐसा चिंतन करते हुए माता सती ने अपने अस्तित्व को भगवान शिव की सत्ता में लय कर लिया। यज्ञ का विध्वंस हुआ। नारद जी महाराज के द्वारा समाचार भगवान शंकर को मिला। भगवान शंकर ने अपने जटा के एक भागांश को उखाड़ा और उससे वीरभद्र का प्रादुर्भाव हुआ। वीरभद्र ने पूछा, प्रभु क्या आज्ञा है? भगवान शिव ने कहा, दक्षम सयज्ञम जहि, यज्ञ के सहित इस दक्ष का विनाश कर दो। वीरभद्र जी महाराज भगवान शंकर का अनुदेश पाकर के दक्ष प्रजापति के यहाँ पहुँचे, यज्ञ को नष्ट किया, दक्ष को भी दंडित किया और दक्ष का समर्थन करने वाले सबको दंडित किया और लौट करके भगवान शिव के पास आए।